हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है नवोदय विद्यालय का क्लास 6 में एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसर की। तो आप लोग जो हैं अपने सारे क्वेश्चन जो मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न हैं उनको मिलाइएगा, अंकगणितीय परीक्षण के 20 प्रश्न हैं उनको मिलाइएगा, और उसके साथ में भाषा परीक्षण के जो 20 प्रश्न हैं उनको मिलाइएगा। तो क्रमबद्ध तरीके से जो है हम आप लोगों का एक एक करके मिलाते चलते हैं, तो आप लोग सीधे डायरेक्ट जो है उत्तरों को मिलाते चलिएगा। तो हमारा जो पहला ही पोर्शन है मानसिक योग्यता परीक्षण, तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसका डी नंबर सही है, दूसरे का सी नंबर सही है, तीसरे का ए नंबर सही है, चौथे का डी नंबर सही है। इसी तरीके से अगला आइए, 5 नंबर का सी नंबर सही है, छठे नंबर का सी नंबर सही है, 7वें नंबर का बी ऑप्शन सही है। तो ये आकृतियों वाले सवाल हैं, आप जल्द से जल्द मिलाते रहिएगा। इसका डीपली एनालिसिस जो है हम एग्ज़ाम के बाद करने वाले हैं। अगला प्रश्न जो है 8वें का बी सही है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिएगा। और हमारा 16वां प्रश्न है, 16वां का डी ऑप्शन सही है, और 10वें का बी ऑप्शन हमारा सही है, 11वें का सी ऑप्शन सही है, 12वें का डी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में 13वां सवाल जो है, 13वें का सी ऑप्शन सही है, 14वें का डी ऑप्शन सही है, 15वें का बी ऑप्शन सही है, और उसके बाद में ये जो 16 नंबर है, 16 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से अब अगला सवाल देखिए, 17वां प्रश्न नंबर। तो 17वें का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आकृतियों को आगे पीछे किया गया है। जब यहाँ पे पहले में स्क्वायर बाहर है, त्रिभुज अंदर है, तो इसको त्रिभुज को ऊपर कर दिया गया, स्क्वायर को अंदर ले लिया गया। इसी तरीके इसको भी बाहर करना है। आगे देखिएगा, 18वें का ए सही है, 19वें का सी ऑप्शन सही है, 20वें का बी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में 21वां सवाल जो है, 21वां का बी सही है, 22वें का भी बी सही है, 23वें का ए सही है, 24वें का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखिएगा, ये मिरर में यानी शीशे में देखने वाली प्रतिबिंब है, तो इसका 25 का ए ऑप्शन सही है, 26 का बी ऑप्शन सही है, 27 का बी ऑप्शन सही है, 28 का बी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में 29वां सवाल जो है, 29वें का बी ऑप्शन सही है, 30वें का डी ऑप्शन सही है, 31 का सी ऑप्शन सही है, और 32 नंबर का जो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बच्चे ने ये गलत कर दिया, डी लगा दिया, लेकिन डी नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, 33 नंबर का ए ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 35 का बी ऑप्शन सही है, 36 का भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, 37 का बी ऑप्शन सही है, 38 का ए ऑप्शन सही है, 39 का बी ऑप्शन सही है, और 40 का ए ऑप्शन सही इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारे 40 क्वेश्चन जो हैं करेक्ट हो गए हैं। आप लोग जो है मानसिक योग्यता परीक्षण जो है हमारा, इसको आप मिला सकते हैं 1 से लेकर 40 तक। हमने डायरेक्टली आपको आंसर बताए हैं। अब अगला शुरू होता है हमारा गणित का पार्ट। तो अंकगणितीय परीक्षण में आप लोग देखिए 41 में जो है हम डायरेक्टली उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, जो या तो स्वयं से कटें या बंद से कटें, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 और 11 के जो मध्य पूछी गई हैं, वो मध्य में यानी बीच में ही हमें बतानी है। तो 2, 3 और 5, 7 ये जो है 4 हो जाएंगी। 42 नंबर में मीन्स का गुणनफल करेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी 41 का आप बी ऑप्शन करिए, 47 का सी करिए,
43 का ए ऑप्शन सही करिए, 44 का सी ऑप्शन सही करिए, 45 का आप बी सी ऑप्शन सही करिए, 46 का आप बी ऑप्शन सही करिए, 47 का आप बी ऑप्शन सही करिए, 48 का आप 7/2 यानी सी ऑप्शन सही करिए, 49 में का आप 0.999 यानी ये सी ऑप्शन सही करिए, 50 का आप जो है 119/500 यानी 50 का ए ऑप्शन सही है। 51 नंबर का बी ऑप्शन 0.01 मीटर स्क्वायर यानी आप 51 का बी सही करिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है और समय 3:30 पर पहुंच जाती है, तो यात्रा में कुल समय 4 घंटे 45 मिनट। तो 52 का बी सही है। 53 का इसमें इन दोनों को जोड़िए, इसमें घटा दीजिए तो ये 677। 53 का ए ऑप्शन सही है। 54 का 340 यानी सी ऑप्शन सही है। 55 नंबर का एक दुकानदार ने 200 रुपये दीवार खरीद 40 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो ये जो है इसका करिए आप 240 यानी सी ऑप्शन सही है। 56 नंबर, एक फल विक्रेता 150 सेब खरीदे और उसने जो है ये किया, सब कुछ किया, ठीक है, 636 रुपये जो है उसका सही ऑप्शन है यानी 56 का बी नंबर सही है। इसके क्रम में आप देखिए 57 का 17 ऑप्शन 17 सेंटीमीटर डी सही है। 58 एक संपूर्ण कोण बराबर होता है संपूर्ण के चार यानी 4 समकोण के बराबर होता है, तो 58 का डी सही है। 49 नंबर 59 में एक आयत के अंतर तो 360 डिग्री सही है। 60 में का जो क्वेश्चन है ये इसका 10 ऑप्शन इज राइट आंसर, तो इसका 10 जो है एक सही है। 60 में का ए नंबर। इसी क्रम में आप अब लास्ट का हमारा जो भाषा परीक्षण बचा है आप इसको पढ़ के करना, लेकिन हम डायरेक्टली आपको उत्तर बता दे रहे हैं, आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। तो 61 का बी नंबर उपयोगी होते हैं। 62 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 63 का ए ऑप्शन सही है। 64 का बी ऑप्शन सही है। 54 नंबर का इसमें जो है प्रभाव शब्द का अर्थ होता है बल नहीं होता, कार्य, ये इसका असर शब्द होता है। उसके बाद में आप अनुच्छेद 2 जो है 66 नंबर, सोनम अपने पिता के साथ दुकान गई यानी 66 का बी सही है। 67 का ए सही है। 68 का ए सही है। 69 का ए सही है। और 70 नंबर चकित थे यानी विस्मित थी। चकित मतलब याद थी नहीं, सदमे में थी नहीं, डरी हुई थी ये भी नहीं, तो विस्मित इसका आंसर है। अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में जो है 71वां क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई लड़की एक दुर्लभ कलाकृति है, तो ये इसका 71 का ए ऑप्शन सही है। पेंडेंट का भाग है हार यानी 72 का बी ऑप्शन सही है। 73 का ए ऑप्शन सही है। 74 का भी ए ऑप्शन डरपोक सही है। 75 का मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने जो हैं, कलाकृति शब्द का अर्थ जो होता है, उसके बाद में यानी 75 का बी ऑप्शन सही है। अगला जो लास्ट हमारा अनुच्छेद रहता है चौथा, उसमें पहला 76 क्वेश्चन है, तो 76 का सी ऑप्शन सही है। 77 का बी ऑप्शन सही है। 78 का बी ऑप्शन सही है। 79 नंबर का यानी कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है, तो वो लघु शब्द है, तो 79 का सी ऑप्शन सही है। चिड़िया वह स्थान है जहाँ पर पशु पक्षियों और बाड़ों पिंजरों में रखा जाता है, तो इसका 80 का डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 80 तक सारे प्रश्नों को बच्चों हल करा दिया गया है। आप लोग अपनी आंसर की को मिला लीजिएगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि कितना आपका सही हो रहा है। हमने डायरेक्टली आपको प्रश्नों के उत्तरों के ही जवाब दिए हैं, तो आप लोग क्रम वाइज तरीके से आप इसको मिला सकते हैं और अपने अंकों को, अपने प्रश्नों को चेक कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट आपको हल प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, हमने पूरा एनालिसिस नहीं कराया है। धन्यवाद।